दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में आज अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। मैदान के बाहर से लेकर स्टैंड्स तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, टीम इंडिया, टीम इंडिया। हाथों में लहराता तिरंगा, आंखों में जुनून और दिलों में जीत का सपना लिए हजारों भारतीय फैंस अपने हीरो का हौसला बढ़ा रहे थे। माहौल इतना जबरदस्त था कि लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम भारत के रंग में रंग गया हो। जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी, शोर ऐसा उठा मानो आसमान फट जाएगा। हर तरफ तालियां, सीटियां और नारों की गूंज थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इतिहास लिखने वाला है। मैच शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के सीधे आक्रमण, चौके, छक्के और करारे शॉट्स की बरसात शुरू हो गई। कभी गेंद कवर के ऊपर से रॉकेट की तरह बाउंड्री पार करती दिखी, तो कभी पुल शॉट स्टैंड्स में जाकर धमाका करता नजर आया। स्कोरबोर्ड इतनी तेजी से भाग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए। हर ओवर में रन, हर गेंद पर रोमांच और हर शॉट पर फैंस का जोश आसमान छू रहा था। जिम्बाब्वे की ठंडी शाम भी टीम इंडिया की आग उगलती बल्लेबाजी के सामने फीकी पड़ गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने फाइनल में पहले ही ओवर से इंग्लैंड पर दबाव बना दिया, कौन से तूफानी शॉट्स ने मैच की तस्वीर बदल दी और किस तरह टीम इंडिया ने एक यादगार स्कोर खड़ा कर दिया। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भारत, जय टीम इंडिया, जय हिंद। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलावायो स्पोर्ट्स क्लब में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल की शुरुआत हुई तो माहौल पहले से ही बेहद गर्म था। टॉस जीतकर कप्तान आयुष म्हात्रे ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, तभी साफ हो गया था कि टीम इंडिया आज रुकने के मूड में नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और एरन जॉर्ज दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि आज हर गेंद पर हमला होगा। पहला ओवर डालने आए इंग्लिश तेज गेंदबाज सेबास्टियन मॉर्गन ने जैसे ही लाइन पर गेंद डाली, वैभव ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। दूसरी ही गेंद पर आरोन जॉर्ज ने मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। पहले ओवर में ही भारत ने 9 रन बटोर लिए और माहौल बन गया। दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने असली रंग दिखाया। एक फुल लेंथ गेंद को उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर फिर चौका। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सिर्फ 2 ओवर में भारत का स्कोर 18 रन हो चुका था। तीसरे ओवर लेकर आए एलेक्स फ्रेंच की गेंद पर आरोन जॉर्ज ने भी गियर बदल दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर कट शॉट और ड्राइव से चौके लगाए। इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेकिन दोनों ओपनर हर गेंद को सजा देते रहे। चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच का पहला बड़ा ओवर खेला। इस ओवर में पहली गेंद लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का, दूसरी गेंद कवर के ऊपर से चौका, तीसरी गेंद सिंगल, चौथी गेंद फिर छक्का, पांचवी गेंद चौका, छठी गेंद। 2 रन इस ओवर में अकेले 20 रन आए और स्कोर पहुंच गया 44 रन। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर आरोन जॉर्ज ने शानदार ड्राइव से चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद जेम्स मिंटो ने थोड़ी स्लो फेंकी। जॉर्ज थोड़ा जल्दी शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे और 23 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि उनका विकेट गिरने के बावजूद भारत का दबदबा बना रहा। स्कोर था एक विकेट के नुकसान पर 44 रन और रन रेट 8 से ऊपर चल रहा था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान आयुष म्हात्रे। उन्होंने आते ही सिंगल लेकर वैभव का साथ निभाया। छठे ओवर में वैभव ने फिर एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़ दिया, जबकि आयुष ने कवर से चौका लगाया। 9वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने इस ओवर में 2 चौके, एक गगनचुंबी छक्का, एक शानदार ड्राइव लगाकर अकेले 16 रन बटोरे। गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 99 रन पहुंच चुका था और टीम पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी। आयुष म्हात्रे ने भी जिम्मेदारी से खेलते हुए 21 रन बनाए और पारी को संतुलन दिया। हालांकि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 10.3 ओवर में आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा। वेदांत ने संभल कर खेलते हुए रन बनाए, लेकिन असली तूफान विहान मल्होत्रा के बल्ले से निकला। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। विहान मल्होत्रा ने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का तो कभी एक्स्ट्रा कवर से शानदार चौका। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था।
उन्होंने 107 गेंदों में 109 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। यह पारी भारत की पूरी इनिंग्स की रीढ़ बन गई। वेदांत त्रिवेदी 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक स्कोर 130 के पार जा चुका था। इसके बाद अभिज्ञान कुंदू क्रीज पर आए और उन्होंने विहान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अभिज्ञान ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में 61 रन बनाए और एक अहम साझेदारी निभाई। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल का जवाब चौकों छक्कों से देते रहे। 35.3 ओवर में अभिज्ञान कुंडू आउट हुए, लेकिन तब तक भारत 240 रन के पार पहुंच चुका था। इसके बाद आरएस अम्बरीश और खिलियन पटेल ने तेजी से रन जोड़ने शुरू कर दिए। अम्बरीश ने 21 रन बनाए, जबकि खिलियन पटेल ने सिर्फ 12 गेंदों में 30 रन ठोक दिए, जिसमें एक शानदार छक्का भी शामिल था। आखिरी ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह गियर बदल दिया। हर गेंद बाउंड्री की ओर जाती नजर आ रही थी। मैदान पर मौजूद दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अंत में हेनील पटेल भी नाबाद रहे और आखिरी गेंदों पर तेज रन बटोरे। 50 ओवर पूरे होने पर भारत ने 355 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और आक्रामक सोच की जीत थी। वैभव की तूफानी शुरुआत, विहान का शतक, अभिज्ञान की स्थिरता और अंत में खिलियन की फिनिशिंग, हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस तरह टीम इंडिया ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और यह साफ कर दिया कि आज ट्रॉफी जीतने का इरादा पूरी तरह पक्का है। 356 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड अंडर 19 टीम ने जिम्बाब्वे के बुलावायो स्पोर्ट्स क्लब में शुरुआत बेहद संभल कर की। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डॉकिंस और जोसेफ मोर्स ने कोशिश की कि टीम को अच्छी शुरुआत मिले। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले 2 ओवरों में रन बनाना आसान नहीं था। भारतीय तेज गेंदबाज हेनील पटेल ने शानदार स्विंग से इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान किया। दूसरे ओवर में ही बेन डॉकिंस एक गलत शॉट खेल बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस शुरुआती झटके से इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन हो गया। इसके बाद जोसेफ मोरस ने पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे ड्राइव और कट शॉट खेले, लेकिन रन रेट काफी ज्यादा था और हर ओवर में दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरे छोर से बेन मेज ने भी संभल कर खेलना शुरू किया। दोनों ने मिलकर स्कोर को 50 के पार पहुंचाया, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश में लगे रहे। 13वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली जब बेन मेयस 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ ही देर बाद जोसेफ मोरस भी 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुए और स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता नजर आने लगा। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान थॉमस र्यू और केलेब फैल्कनर। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की। थॉमस रेव खास तौर पर शानदार लय में नजर आए। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से लगातार चौके लगाए और धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर 42 रन था, जो लक्ष्य के मुकाबले काफी पीछे था। इसके बावजूद थॉमस रेव और फाल्कनर ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई और स्कोर 150 के पार पहुंचा। रेव ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से शतक की ओर बढ़ने लगे। हालांकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। राल्फी एल्बर और सेबास्टियन मॉर्गन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। भारतीय गेंदबाज आरएस अम्बरीश और कनिष्क चौहान ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। थॉमस रेव ने जरूर 107 गेंदों में 110 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके आउट होते ही इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अंत में फरहान अहमद और जेम्स मिंटो नाबाद रहे, लेकिन रन रेट इतना ज्यादा था कि जीत मुमकिन नहीं हो सकी। 50 ओवर के बाद इंग्लैंड की टीम 281 रन ही बना सकी और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। इस तरह शानदार शुरुआत की कोशिश के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी और लगातार दबाव के कारण इंग्लैंड की पारी धीरे धीरे बिखरती चली गई और टीम इंडिया ने फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की।